तो यहाँ हमसे बोला गया है यदि बाय का संबंध बाउट से है, बाय का संबंध बाउट से है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए एनालॉजी जो होती है उसमें आपके काफ़ी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपके जीएस से पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं, हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं, कहीं से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एनालॉजी जो होती है उसमें आपके कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका एक एनालॉजी का ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बाय का संबंध किससे है, बाउट से है। बाय आपकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और बाउट जो होती है तो देखिए आपको अच्छे से पता होगा बाय बाउट बाउट, तो आपकी ये आपकी सेकेंड भी होती है और ये आपकी थर्ड भी होती है। ठीक, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म और ये होती है आपकी सेकंड फॉर्म। ठीक, अब यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होती है आपकी TOREN। ठीक, इस पर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए रन आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपकी सेकंड होती है रेन, और इसकी थर्ड जो होती है वो हो जाती है आपकी रन, रन रन होता है। ठीक, ये आपकी थर्ड हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो ये है आपकी सिंग, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेंग, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड हो जाती है। ठीक, ये आपकी थर्ड हो जाती है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए शुड जो होता है, तो शुड जाने की यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा स्विच द डोर। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर बंद करना जो होता है उसकी ये जो फॉर्म होती है तो यही आपकी फर्स्ट होती है, यही आपकी सेकंड होती है और यही आपकी थर्ड होती है। ठीक, यही आपकी क्या होती है, थर्ड होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले फर्स्ट है, फिर उसके बाद आपकी क्या मान सकते हैं, यहाँ पर सेकंड मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड सेकंड रखी हुई है तो यहाँ पर सेकंड मान सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म की बात क्या दिया गया है, सेकंड फॉर्म दी गई है। लेकिन यहाँ पर आपका सेकंड के बाद फर्स्ट दी गई है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड के बाद फर्स्ट दी गई है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका सेकंड के बाद फर्स्ट है तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम मान सकते हैं ये आपकी फर्स्ट होगी और ये वाली हम मान सकते हैं सेकंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड दोनों ही आपकी सेम ही होती हैं, तो ये आपकी इसे हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, ये भी आपका एक एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बिहार का संबंध किससे है, झारखंड से। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए राजधानी वगैरह इस प्रकार से यदि आप प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है कि बिहार का जो दक्षिणी भाग जो है उसे तोड़ा गया, बिहार के दक्षिणी भाग को तोड़कर किसका निर्माण किया गया, झारखंड का निर्माण किया गया। ध्यान से समझ लीजिए, बिहार के दक्षिणी भाग को तोड़कर किसका निर्माण किया गया, झारखंड का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को तोड़कर, मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को तोड़कर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक, आंसर क्या रहेगा आपका, मध्य प्रदेश। ठीक, वैसे आप इसकी राजधानी वगैरह पे जाते तो आप इस प्रश्न को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वैसे ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है और छत्तीसगढ़ जो है ये कब तोड़ा गया था, किस समय तोड़ा गया था, कब ये दोनों अलग हुए थे। ठीक, तो ये इसका विभाजन कब हुआ था, ये सारा ही प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक, तो इसे भी याद रखिएगा। और देखिए वैसे राजधानी वगैरह की बात की जाए तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी जो होती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या होती है आपकी, भोपाल होती है। मध्य प्रदेश की क्या होती है, भोपाल होती है। और रांची कहाँ की होती है, तो झारखंड, कहाँ की, झारखंड। अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी, मुंबई, क्या हो जाएगी, मुंबई। अब यदि रायपुर की बात करें तो रायपुर की हो जाएगी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो होता है उस राज्य की राजधानी है आपका रायपुर। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो ये भी आप कहते हैं कि एक एनालॉजी से संबंधित ही प्रश्न है आपका ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लेब्राडोर, क्या बोला गया है, लेब्राडोर का संबंध किससे बताया गया है, कुत्ते से बताया गया है।
लेब्राडोर का संबंध किससे बताया गया है? कुत्ते से बताया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना, ठीक। अब देखिए लेब्राडोर जो होता है वह कुत्ते की एक कैटेगरी होती है। क्या? लेब्राडोर जो होता है वह कुत्ते की एक कैटेगरी होती है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए व्यक्ति, मानव जाति, ये आपका गलत हो जाएगा। पत्ता, पेड़, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चूहा, बिल्ली, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सही आंसर हो जाएगा हमारा जैज, संगीत, ठीक। इस संगीत के साथ जैज आया है वो आप याद रखिएगा। जैज जो होता है वह एक कैटेगरी होता है। किसकी कैटेगरी होता है? संगीत की ही एक कैटेगरी होता है, ठीक। तो ये बात आप याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये आपकी एक आकृति दी गई है और बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस आकृति में आपको दो चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहली कि यदि एक त्रिभुज है और उसे यदि दो भागों में बांट दिया जाए तो वहाँ पर आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं, ठीक। और दूसरी, यदि एक चतुर्भुज है और उसे यदि कोनों से काट दिया जाए तो वहाँ पर आपके टोटल 8 त्रिभुज निकलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपको आकृति दिख रही होगी, ये आपको एक आकृति दिख रही होगी। यहाँ पर टोटल कितने निकलेंगे? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे, ठीक। 8 के बाद यहाँ पर बोलोगे ये आपकी एक आकृति दिख रही होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए 8 के बाद 11, 8 और 3 11, 11 के बाद और 1 ये हो जाएगा 12, 12 के बाद 1 ये हो जाएगा आपका 13, 13 के बाद 1 ये हो जाएगा आपका 14, ठीक। टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। कैसे हो गए? 8, 8 और 3 11, 11 के बाद 1 12, 12 के बाद 1 13, 13 के बाद 1 14, ठीक। अब 14 के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, यहाँ से हम यूँ गए और फिर यूँ आ गए, फिर हम यूँ हो गए, ठीक। 14 के बाद 1 क्या हो गया? 15, और 15 के बाद देखोगे तो आप इस प्रकार से देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पर इस प्रकार से देखिए यूँ आए, फिर यूँ चले गए, फिर इसके बाद यूँ आ गए। तो ये पूरा बड़ा जो है यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 16। यहाँ पर टोटल आपके कितने त्रिभुज होंगे? 16 त्रिभुज होंगे, ठीक। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए ये आपकी एक नंबर सीरीज है रेशियो वाली, और रेशियो वाली जो नंबर सीरीज होती है उसमें हमने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है। उस ट्रिक का आपको क्या यूज करना है? जैसे कि आप बोलोगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये आपका है, एक ये है और एक इसके बाद ये है, ठीक। ये आपके 3 दिए हुए हैं, ठीक। इस प्रकार से ये आपके दिए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वो ट्रिक क्या है? ट्रिक में क्या है कि जैसे कि आपको ये देखना है कि 5 से आपका ये डिवाइड हो रहा है, 4 से आपका ये डिवाइड हो रहा है, 4 से आपका ये डिवाइड हो रहा है, और 3 से जो भी आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हमेशा आपको ये चीज़ तो हमेशा देखनी है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पर 3 रखा हुआ है और 100% जो भी आपका आंसर होगा वह 3 से तो डिवाइड होना ही होना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये भी जो हैं वो आपके डिवाइड हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आपका किसी एक ही संख्या से डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि ये दोनों जो नंबर हैं किसी एक 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों जो नंबर होंगे वो भी आपके 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, ये भी आपके 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, और यहाँ पर आपका जो आने वाले होंगे वो भी आपके 5 से ही डिवाइड होंगे, ठीक। इस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 3 से जो है आपके देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा? तो यहाँ पर हमें ये ट्रिक तो छोड़ देनी होगी, हमें कुछ यहाँ पर और ही करना होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 5 से हमें इसमें यदि डिवाइड करें तो हमारा कितना आता है? तो हमारा आता है 20। कितना आता है? हमारा 20 आता है। अब यहाँ पर हम देखें 4 से यदि हम इसमें डिवाइड करें तो कितना आता है? 16 चौक 64 होता है, यानी कि 16 बार ये आपका डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 16 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम यदि इससे इसमें डिवाइड करें तो यहाँ पर आप बोलोगे 20 चौक 80 होता है, यानी कि ये 20 बार डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले 16 से डिवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद 20 से डिवाइड कर रहा है, ठीक। उसके बाद 16 आ रहा है, सॉरी उसके बाद 20 आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक। यदि यहाँ पर 16 आएगा तो 16 को आप इसमें इंटू कर दिए, 16 तिया 48, तो 48 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है आपका। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है? शिक्षकों को कार्यशाला में अवश्य भाग लेना चाहिए, ठीक। हमेशा आप याद रखिएगा जो भी आपका कथन दिया जाएगा, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया जाएगा उसे हमेशा ही आपको सत्य मानना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए धारणा दी गई है। सबसे पहली है कार्यशाला शिक्षकों को अद्यतन करती है, अद्यतन करती है।
ठीक। तो देखिए अद्यतन का मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। अद्यतन का अर्थ होता है अपडेट। क्या होता है? अपडेट। अपडेट करते हैं, वही होता है अद्यतन का मतलब। ठीक। तो अद्यतन का मतलब होता है अपडेट करना। ठीक। यानी कार्यशाला जो होती है वो शिक्षकों को अपडेट करती है। ठीक। तो यहाँ पर ये जो होगा ये तो आपका सही हो ही जाएगा। ठीक। अब इसका नेक्स्ट दूसरा बोला गया है कार्यशाला समय नष्ट करती है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। हमेशा याद रखिएगा, यदि यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो, यहाँ पर यदि पॉजिटिव हो और यहाँ पर नेगेटिव हो तो हमेशा याद रखिएगा ये नेगेटिव वाला गलत होगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है तो आपका ठीक है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चल रहा है, तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो आपका सही है या नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव चल रहा होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बात की जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हमारा पहला ही सही है तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि वहाँ पर आपका क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि थर्मामीटर का संबंध किससे है? तापमान से है। और आपको अच्छे से पता है कि थर्मामीटर जो होता है वह तापमान का मापन करता है। ठीक। इसी प्रकार से सिस्मोग्राफ, क्या सिस्मोग्राफ जो होता है वह किसका मापन करता है? तो आपको हमसे याद रखना है कि सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप का मापन करता है। ठीक। इसके बाद आपको एक और याद रखना है, ये आपका धारा जो है, देखिए धारा का मतलब यदि आपको नहीं समझ आ रहा हो तो धारा का मतलब होता है करंट। करंट जो होता है, बिजली जो होती है, उसी को बोलते हैं धारा। इसका जो मापन किया जाता है वह आपका गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। और किस में किया जाता है तो ये भी आपको याद रखना है, एम्पियर में किया जाता है। किस में किया जाता है? एम्पियर में किया जाता है। ठीक। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसको भी आपको याद रखना है। ठीक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप का मापन करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका एक श्लोक से संबंधित प्रश्न है, और श्लोक के बारे में हमेशा हम क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कथन है सबसे पहला, सभी लेखक वकील हैं। हमने बोला कि सभी के सभी जो लेखक हैं, सभी के सभी जो लेखक हैं वो क्या हैं? वकील हैं। क्या हैं? वकील हैं। सभी के सभी जो लेखक हैं वो क्या हैं? वकील हैं। ठीक। इसके बाद बोला गया है सभी पाठक वकील हैं। सभी के सभी जो पाठक हैं, सभी के सभी जो पाठक हैं वो क्या हैं? वकील हैं। सभी के सभी जो पाठक जो हैं वो क्या हैं? वकील हैं। ठीक। सभी के सभी पाठक वकील हैं। ठीक, सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष बोला गया है, सबसे पहला है कुछ वकील पाठक हैं, कुछ वकील ऐसे हैं जो कि क्या है? पाठक हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वकील का ये पूरा की पूरा एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल जो है ये वकील का है। अब वकील के सर्कल में छोटा सा हिस्सा किसका आ रहा है? ये पाठक का आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ वकील क्या हैं? पाठक हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक। इसका दूसरा है आपका कुछ पाठक लेखक है। अब यहाँ पर बोला गया कुछ पाठक जो हैं वह लेखक हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कुछ पाठक जो हैं वह लेखक है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन जो है वह एक दूसरे के साथ नहीं है। ठीक। यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशन है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वकील का ये पूरा की पूरा ये एरिया है, ये पूरा की पूरा जो एरिया है वो किसका है? वकील का है। अब वकील के एरिया में ही पाठक रह रहा है, वकील के एरिया में ही लेखक रह रहा है, लेकिन लेखक और पाठक इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बताया गया है, लेकिन वकील का संबंध लेखक के साथ भी है और पाठक के साथ भी है। यहाँ पर बोला गया है कुछ पाठक जो है वह लेखक है, कुछ पाठक जो हैं वह क्या है? लेखक है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ पाठक जो हैं वह लेखक हैं। अब ये भी बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि कुछ वकील जो है वह पाठक हैं, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कुछ वकील जो हैं वह लेखक हैं। ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक। तो सारे के सारे पाठक जो हैं वह वकील हैं और सारे के सारे लेखक जो हैं वह भी आपके वकील हैं। यहाँ पर बोला गया है कुछ पाठक लेखक हैं, तो कुछ पाठक जो हैं वह लेखक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? गलत कर देंगे। तो हमारा केवल पहला ही सही होगा। तो यहाँ पर देखिए केवल ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका एक एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बोला गया है कि हिमालय का संबंध किससे है, गंगा से है, तो सतपुड़ा का संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि इतना तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि यहाँ पर गंगा जो है वह कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। गंगा जो होती है वह कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और सतपुड़ा की यदि बात करें तो सतपुड़ा से आपकी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नदियाँ निकलती हैं। एक यहाँ पर देखोगे तो एक है आपकी महानदी, क्या, महानदी। एक होती है आपकी ताप्ती, क्या बोलते हैं हम, ताप्ती नदी। ठीक, और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी नर्मदा। ठीक, तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है क्योंकि आपके में जीएस भी पूछी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विषम आकृति का चयन करें। अब देखिए ये जो आपकी 4 आकृति दी गई हैं, इससे ज़्यादा इजी प्रश्न भी कोई होगा, कोई आपका इजी प्रश्न नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर ये कराने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है कि ये आपके प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं। अब ये कराने तो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सब विषम क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर x के साथ एक बिंदु, x के साथ एक बिंदु, x के साथ एक बिंदु, और यहाँ पर क्या है, x के साथ 2 बिंदु, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जब कभी भी आपको कोई भी प्रश्न दिख जाए, इस प्रकार का जब कभी भी आपको कोई भी प्रश्न दिख जाए तो वहाँ पर सिर्फ आपको 2 तरीके यूज करने हैं। उन 2 तरीकों से आपका कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, इस प्रकार से वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो तरीके क्या हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि देखिए आपको ये इस प्रकार के आपके चिन्ह दिखते हैं, आपके 3 प्रकार के चिन्ह दिखेंगे आपको। ठीक, 3 प्रकार के चिन्ह आपको दिखते हैं, ये आपके 3 चिन्ह होते हैं, इन्हीं 3 चिन्हों का यूज होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, यदि आपको तीनों चिन्ह एक साथ दिखते हैं तो आपको हमेशा ही इस चिन्ह का प्रयोग करना है आंसर में। ठीक, यदि आपको ये नहीं दिखता है, ये दोनों दिखते हैं, तो आपको आंसर में इसका प्रयोग करना है। ठीक, और यदि ये नहीं दिखता है तो आपको आंसर में इसका प्रयोग करना है। ठीक, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर आपकी दूसरी चीज़ याद क्या रखनी है, कभी भी आपके चिन्ह जो हैं, कंडीशन यदि आपकी विपरीत हो जाए, यदि चिन्ह जो है, यदि कंडीशन इस प्रकार से विपरीत बन जाती है तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होगा, वह गलत होगा। ठीक, क्या होगा, वह गलत होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है, पहला बोला गया है बी और सी के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, बी ये रहा और यहाँ पर ए ये रहा। ठीक, बी और ए है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी से लेकर ए तक चलना है। अब यहाँ पर देखिए बी बराबर सी, और सी क्या है, सी बड़ा है डी से। ठीक, इसके बाद डी जो है वह बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, ए के। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह कौन से यूज हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक, तो आंसर में किसका प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे, यानी कि हमने ये लगा दिया। लास्ट में क्या है, ए है, स्टार्टिंग में क्या है, बी है, तो ये हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेम बन रहा है या नहीं बन रहा, तो सेम बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, सी एफ। ठीक, यहाँ पर देखिए एफ आपका यहाँ पर है और सी कहाँ पर है, तो आपका सी यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी से लेकर एफ तक चलना है, तो देखिए सी बराबर बी बड़ा है ई से, और ई बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, एफ के। ठीक, यही है आपका। अब यहाँ पर देखिए ये वाला चिन्ह है बराबर का, ये वाला है और ये वाला है, चिन्ह का किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। लास्ट में क्या है, एफ है, स्टार्टिंग में क्या है, सी है। ठीक, तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए सेम बन रहा है या नहीं बन रहा, सेम नहीं बन रहा। यहाँ पर बोल रहा है सी छोटा है एफ से और यहाँ पर बोल रहा है सी बड़ा है एफ से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ही सही होगा। तो पहला सही यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखिए केवल एक, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यदि घड़ी पर नंबर 1 के बदले m, नंबर 1 के बदले क्या है, m है, और नंबर 2 के बदले क्या है, n है, तब इसी तरह जब समय 21 PM बजे होता है तब घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो आपकी घड़ी जो होती है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, तो देखिए एक को तो आपको रिप्लेस किया गया है m के साथ, 2 को किया गया है n के साथ, तो यहाँ पर बोला गया कि 21 को किसके साथ किया जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 1 के स्थान पर क्या रखा गया है, यहाँ पर m रखा गया है, और m के बाद क्या आता है, n आता है, यानी कि 2 के स्थान पर क्या रख दिया गया है, n रख दिया गया है। ठीक,
अब यहाँ पर सीधे सीधा ही हमें क्या करना है कि 21 बजे जो आपका जो समय होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। अब आपको अच्छे से पता है कि 21 बजे का समय तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि देखिए बता तो दोगे, आपका काफ़ी लंबा पड़ेगा, लेकिन आपको देखिए आपको घड़ी का जो सुई होती है वो कहाँ, जो आपकी दीवार घड़ी जो होती है, आपकी घर वाली जो घड़ी होती है वो कहाँ तक होती है, 12 बजे तक होती है। जब कभी भी आपको इस प्रकार से समय दे दिया जाए, कितना भी समय दे दिया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ पर तो आपका काफ़ी छोटा समय दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बोलें कि जो आपका 21 बजे की बात कर रहा है, ठीक, और घड़ी में जो बजते हैं वो कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, ठीक। अब 12 आप माइनस कर दीजिए, 21 में से आप माइनस कर दीजिए 12, तो यहाँ पर कितने बचे, 8 और 1 9, कितना बना आपका, 9 बना। यानी कि वह 21 बजे की बात नहीं कर रहा है, वह 9 बजे की बात कर रहा है। कितने बजे की बात कर रहा है, वह 9 बजे की बात कर रहा है कि 9 बजे के टाइम पर जो घड़ी की जो सुई होगी घंटे वाली, वह किस नंबर पर होगी, और नंबर को हमें किस में काउंट करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में काउंट करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, और यदि आपसे ये इस प्रकार से बोल दिया जाए, जैसे कि आपका ये तो आपका छोटा समय दिया गया है, आपका ज़्यादा बड़ा समय दे दिया जाए, ज़्यादा बड़ा समय दे दिया जाए, तो आपको जो कैलेंडर वाली जो ट्रिक होती है बस यही यूज करनी है। जैसे कि हम यहाँ पर कैसे करते हैं, कैलेंडर वाली ट्रिक क्या होती है, जैसे कि हमारे ज़्यादा दिन दे दिए जाते हैं, जैसे कि 3 4 5 इस प्रकार से बहुत लंबा दिन दे दिए जाते हैं कि इतने सारे दिन हो गए, तो हम उसमें क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 7 दिन का हफ्ता होता है, बाकी के जो दिन बचते हैं, शेष दिन जो बचते हैं वही हमारा निकाल देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से यदि ज़्यादा बड़ा समय दे दिया जाता है, अभी तो ये आपका 21 बजे बोला था तो काफ़ी कम था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा ही 12 से माइनस कर दिया। और यदि आपका ज़्यादा बोला जाता है तो यहाँ पर आप सीधा 12 से भाग लगा दीजिए, जो भी आपका शेष बचेगा वो आप काउंट कर लीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमें देखना है, तो देखिए 21 बजे की हम नहीं देखेंगे, 21 बजे का मतलब क्या है, 9 बजे की वह बात कर रहा है। अब 9 बजे की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक नंबर का मतलब क्या है, एम, और एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 13, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 13 को आप 9 में ऐड कर दीजिए, 13 को यदि आप 9 में ऐड करोगे तो आपका बनेगा 22, कितना बनेगा आपका, 22, ठीक। और 22 पर क्या आता है आपका, वी आता है, क्या आता है, वी आता है, लेकिन आपका वी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, वी यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। जब कभी हम काउंट करते हैं, घड़ी की यदि हम बात करें, घड़ी में यदि हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक। ये बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, समझाने के लिए ही आपको ये बनाया गया है, नहीं तो वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 12 बजे से यदि हम काउंट करना स्टार्ट करें, यदि हम 12 बजे से काउंट करना स्टार्ट करें, यदि हम पूरा एक साथ काउंट करते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 से ये आपका 1 घंटा, 1 के बाद 2 घंटा, 2 के बाद 3 घंटा, 3 के बाद 4 घंटा, ठीक। इस प्रकार से ये आपका चलता है। लेकिन आपका यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक पर पहले से ही ये पहुँच चुका है, एक पर ये पहले से ही पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक नंबर को एम से यहाँ पर रिप्लेस किया गया, ठीक। यानी कि एक नंबर पर तो वो पहले से ही पहुँच चुका है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इसे पीछे लौटाना होगा। हमें स्टार्टिंग से ही काउंट करना है, तो पहले हमें 12 से ही स्टार्ट करना होगा। यदि हमें 12 से स्टार्ट करना होगा तो यहाँ पर ऐसे हमें क्या करना होगा, एक पीछे करना होगा। यदि हम इसे एक पीछे करेंगे तो यहाँ पर हम 13 में से आपका देखिए 13 में आपका 9 जोड़ दीजिए तो आपका गलत हो जाएगा। यदि 13 में यदि आप एक कम करके 8 जोड़ते हो तो आपका कितना बनता है, 21 बनता है। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपका 13 की जगह पर आप 12 रख लो, 12 में से आप 9 जोड़ दो तो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, 21 आएगा, तो भी आपका यहाँ पर सही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 22 आपका सही आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपका 21 आपका सही आंसर होगा। और 21 पर क्या आता है, तो 21 पर आता है आपका यू, ठीक। तो यू हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा।